सबसे पहले ये बात बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं और चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? मैं चुनाव रक्सौल के विकास के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे भी यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। प्रतिनिधि हैं जो चुनाव आने में से पहले बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वादे देते हैं। क्या आप भी बड़े बड़े वादे दे रहे हैं? नहीं, मैं बड़े बड़े वादे नहीं दूंगी। मैं जो कर सकती हूँ मैं वही। बताइए रवि जी की मतलब रक्सौल की जनता पे कैसे विश्वास करे कि आपकी धर्मपत्नी अगर जीतती है तो रक्सौल के लिए कुछ करेगी? देखिए, रक्सौल की जनता मेरे पर पूर्ण विश्वास, हमारे परिवार पर पूर्ण विश्वास करती है, क्योंकि हमारे खून में, हमारे डीएनए में समाज सेवा। एक चीज़ और चाहेंगे, वो तो सब आपके परिवार के द्वारा किया गया है, तो क्या मतलब गारंटी है कि आप भी करेंगे? आप देखिए उस परिवार से। देखिए क्या होता है कि जो आम के पेड़ में मालदे लगता है उसमें मालदे ही लगता है, और जिस पेड़ में सब्जियां लगता है उसमें सब्जी। जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? रक्सौल की जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भारी से भारी बहुमत देकर के जिताएं, अपनी सेवा करें। नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ समाज सेवी हमारे साथ रवि मस्करा जी हैं, और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि रक्सौल में अनेकों कार्य इनके द्वारा किया गया और इनके परिवार के द्वारा किया गया, मस्करा परिवार के द्वारा। जैसे कि आप बहुत सारे कॉलेज उठा के देख लीजिए और इनके परिवार के द्वारा कॉलेज बनवाया गया। तो आज रवि मस्करा जी, सबसे पहले तो आपको मतलब हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपकी पत्नी ऋषिका मस्करा जी सभापति की उम्मीदवार हैं। हाँ, मेरी पत्नी ने सभापति के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम आगे बढ़ाने का घोषणा किया है, और बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग प्रचार अभियान में ही घूम रहे थे, तब तक आपने चाचा जी के घर में मुझे पकड़ लिया है, तो अच्छी बात है कि आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बात बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं और चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? मैं चुनाव रक्सौल के विकास के लिए लड़ना चाहती हूँ। मुझे भी यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। सड़क इतना गंदा रहता है, नाली पानी गंदगी, ये सब। आप महिला हैं और स्पेशल महिला के लिए क्या करने वाली है? मैं जैसे सब्जी बाज़ार में भी देखती हूँ कि लेडीज़ को सब्जी खरीदने में या आने जाने में बहुत परेशानी होती है। गाय है तो कभी आदमी धक्का इधर लगा रहा है, कभी गाय है, तो वो बेचारी कैसे क्या करे। यही सब बड़े शहरों में लेडीज़ आम एकदम खुले आम सब चीज़ लाना करना, घर का किसी काम में उससे कोई परेशानी नहीं होती है। पर यहाँ तो ये सब फिलहाल की कल या परसों की एक न्यूज़ है, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया गया रक्सौल मार्केट। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं अगर आऊँगी तो मैं ये सब नहीं होने दूँगी, ध्यान रखूँगी सबका कि ये सब हम लोग लेडीज़ों के साथ इस तरह की। प्रतिनिधि हैं जो चुनाव आने में से पहले बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वादे देते हैं। क्या आप भी बड़े बड़े वादे दे रहे हैं? नहीं, मैं बड़े बड़े वादे नहीं दूँगी। मैं जो कर सकती हूँ मैं वही बोलूँगी। मतलब मैं ज़्यादा आपसे वो नहीं कहूँगी कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ रक्सौल के लिए, मैं वो भी कर सकती हूँ। मतलब स्पेशल आप महिला के लिए क्या कर? मैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखूँगी कि उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए। चीज़ आप और हमको बताइए कि जैसे कि आपकी धर्म पत्नी बोल रही हैं कि हम मतलब स्पेशल महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि करेंगी? सरकार ने जानबूझकर कुछ सीटें, आधी सीटें महिलाओं को 50% आरक्षित किया है, तो सरकार की भी यही सोच रही होगी कि महिलाओं को समाज में आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो धर्मपत्नी है कि वो मेरे से, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और मेरे हर कार्यों में, सामाजिक कार्यों में वो पूर्ण सहयोग देती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो कह रही हैं वो ज़रूर पूरा करेंगी। एक चीज़ बताइए रवि जी की मतलब रक्सौल की जनता पे कैसे विश्वास करे कि आपकी धर्मपत्नी अगर जीतती है तो रक्सौल के लिए कुछ करेगी? देखिए, रक्सौल की जनता मेरे पर पूर्ण विश्वास, हमारे परिवार पर पूर्ण विश्वास करती है, क्योंकि हमारे खून में, हमारे डीएनए में समाज सेवा भरी हुई है। मेरे बड़े दादाजी ने रक्सौल में धर्म मंदिर बनवाने का काम किया है, मस्जिद बनवाने का काम किया, धर्मशाला बनवाने का काम किया। खेमचंद ताराचंद विद्यालय हमारे परिवार की देन है। राजेश मस्करा सरस्वती शिशु मंदिर परिवार हमारे परिवार की देन है। निर्मला देवी राजेश मस्करा महाविद्यालय मेरे परिवार की देन है। शांति देवी वासुदेव मस्करा वोमेंस कॉलेज मेरे परिवार की देन है। तो मेरे परिवार ने जो शुरू से सामाजिक काम, मेरे रामेश्वर लाल गोविंद प्रसाद मस्करा चैरिटेबल ट्रस्ट, वो साल में सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेशन का काम शहर के लोगों को, शहर से बाहर के लोगों को। एक चीज़ और चाहेंगे, वो तो सब आपके परिवार के द्वारा किया गया, तो क्या मतलब गारंटी है कि आप भी करेंगे? आप देखिए उस परिवार से। देखिए क्या होता है कि जो आम के पेड़ में मालदे लगता है उसमें मालदे ही लगता है, और जिस पेड़ में सब्जियां लगता है उसमें सब्जियां ही लगता है। आम के पेड़ में बैगन नहीं लगता है, आम के पेड़ में गोभी नहीं लगता है। तो अगर जिस
मैं डीएनए से हूँ, जिस संस्कार मेरे दादा ने परदादा ने दिया दादा को, दादा ने दिया पिताजी को, और पिताजी ने मुझे दिया, तो अगर उन सभी में यह संस्कार आया है कि समाज की रक्सौल की सेवा करनी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी धर्मपत्नी भी उसी संस्कार पर, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा करेगी। रक्सौल की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? रक्सौल की जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भारी से भारी बहुमत दे करके जिताएं, अपनी सेवा का एक मौका दें। मतलब एक बार आपको सेवा का मौका दे जरूर, रक्सौल की हाँ, जनता से अपील करना। तब देखिए कि मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।